ओम साई राम। नमस्कार, मैं हूँ साई पूजा। टीम साई पूजा की तरफ से आप सभी भक्तों को तहे दिल से नमस्कार। बहुत ढेर सारा प्यार। बाबा की बातें जब हम करने लगते हैं तो एक अजीब सी फीलिंग आती है और ऐसा लगता है कि हमारे मन मंदिर में बाबा बैठे हैं और हमें कह रहे हैं कि जो लोग गिर रहे हैं इस वक्त निराशा स्थिति में, आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो एक एक्सपीरियंस, एक अनुभव जो कि किसी को जीवन दान दे सके, तो एक ऐसे एक्सपीरियंस मैं लेने जा रही हूँ अपने एक प्यारे से बच्चे का, जो कि हमारे साई पूजा चैनल का एक जो है परिवार है, सब्सक्राइबर है और बाबा के दर्शन करने आया साई पूजा चैनल। क्या पूरे जब हम साईं भक्त हैं तो सब बच्चे बाबा के, तो एक तरीके से छोटा भाई मेरा है। तो चलिए सबसे पहले उसका नाम पूछते हैं और पूछती हूँ कब से जुड़ा है, क्या ज़िंदगी रही है, और वो अपने अनुभव आपको बताएगा। छोटी सी उम्र में मैं पूछती हूँ क्या क्या अनुभव हुए हैं। ओम साई राम। सबसे पहले तो नाम बताओ। मेरा नाम शिशिर पटेल है। मैं लगभग तीसरी कक्षा से मैं साईं बाबा के मंदिर पे जाता था। मुझे आरती भी पता नहीं था। मैं फर्स्ट टाइम में 16 साईं धाम, अहमदाबाद में 16 साईं धाम था, वहीं पे मेरे नाना लेके गए थे। मैंने एक ही बार आरती, काकड़ आरती, मध्याह्न आरती सब एक ही बार मैंने देखा था। तभी से मुझे बाबा के समझ में आ गया कि मुझे आरती नहीं आएगी। पर दूसरे दिन मुझे काकड़ आरती भी याद हो गई और बाबा की पूरी पाँच आरती मुझे ऐसे याद हो गई। दूसरे ही दिन मुझे पता नहीं, मैंने ऐसे ही कंटिन्यू में दूसरे दिन हो गई। फिर मैंने बोला बाबा आप स्वयंभू हो तो मुझे एक पर्चा दिखाना पड़ेगा। तो जैसे हम लोग सेवा करते थे, बाबा का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव था, तब तो मैं तीसरी कक्षा में था। तो जैसे 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 थोड़ा थोड़ा मुझे समझ में आया, वो सेवा सब कुछ करता था मैं। मुझे पता नहीं था, झाड़ू पोछा सब कुछ बाबा के पास करता था। मुझे पता भी नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जो बोले मैं उसके पीछे दौड़ा जाता था। फिर थोड़ा नाना लेके आते थे। फिर जब मैं एक गुरुवार के दिन बाबा का वहाँ पे भंडारा होता है, वहाँ पे मैंने एक ऐसा देखा कि बारिश का मौसम शुरू हुआ। फिर भंडारा शुरू था। मैं तो बाबा बारिश का मौसम, बारिश शुरू हो रहा है, भंडारा शुरू है, फिर मैं क्या करूं। तो बस ऐसे बाबा को प्रे करता रहा और बाबा ने 21 सेकंड में बारिश स्टॉप कर दिया था और हमारा पूरा भंडारा का जो बनाया था वो बहुत अच्छी तरह से हुआ। फिर ऐसे मैं हर गुरुवार वहाँ पे 16 साईं धाम पे जाता हूँ और सेवा मेरी भंडारे की सेवा है और झाड़ू लगाने का, अंदर बाबा के गर्भगृह में झाड़ू पोछा वो मैं करता हूँ। सुबह में काकड़ आरती करने के लिए सुबह 5। फिर जब से मुझे समझ में आया तब से मैं बाबा से जुड़ा हुआ हूँ। और फर्स्ट टाइम मैं लगभग 10th की जब मैं 10th में था तो मेरे पास बाबा की होदी नहीं थी। जब क्लास ट्यूशन से आ रहा था तो मुझे बोला कि मुझे बाबा होदी चाहिए, कल एग्ज़ाम है, और मुझे होदी मेरे पास थी नहीं। तो ऐसे में रास्ते में साइकिल लेके जा रहा था तो मुझे पता भी नहीं था कि कौन था कौन नहीं था। तो ऐसे साइकिल से मुझे रुका और मुझे उदी का 2 पैकेट दिया और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उसी टाइम मैंने वहाँ मतलब कौन रुका, कौन, क्या बात, मतलब तुमने कहा कि तुम्हारा कल पेपर है? हाँ, और मेरे पास उदी नहीं है। हाँ, तो उसने बोला, वो मुझे भी नहीं पता था। ऐसे एक व्यक्ति सामने से आया और रुका। उनके साइकिल, रुक जाओ मैं तुमको देता हूँ कुछ। तो मैं तो ऐसे जंगल में मैं से ऐसे रुक गया, मुझे पता नहीं था कौन था। तो मुझे बोला कि हाथ लंबा करो, 2 पैकेट दिया और ऐसे चलते पड़े। फिर मैं सोचने लगा कि 2 पैकेट दिए तो मेरे को उसी का ही पैकेट है। फिर जैसे बस ऐसे में मुझे भ्रम हो गया था कि मैं कोई होगा। तो फिर मैं से थोड़ा आगे निकला तो फिर वो कहीं दिखाई नहीं दिए। फिर मैंने सोचा कि जब एग्ज़ाम ख़त्म हुई उसके बाद मैं शिरडी आऊँ। जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हुई और रिज़ल्ट आने वाला था तब मैं यहाँ पे शिरडी में था। मुझे पता नहीं था कि मेरा रिज़ल्ट क्या होगा क्या नहीं। फिर मेरी मम्मी ने बोला शिशिर तो 3 सब्जेक्ट में फ़ेल हुआ। मैं तो क्या 3 सब्जेक्ट में फ़ेल? मैं बाबा के पास द्वारका में वहाँ पे था समाधि मंदिर पे, वो प्रमोद मेडी थे उस टाइम। तो मैंने पूछा मेडी जी मैं तो फ़ेल हुआ हूँ 3 में। तो फिर वहाँ से बाबा का जो गुलाब है ना, गुलाब का फूल नीचे गिरा था। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं मैं पास हो गया हूँ। फिर मैं बाहर आके मम्मी को फ़ोन किया। मैंने मम्मी मुझे बाबा ने जवाब दे दिया है सही में कि मैं पास हुआ हूँ, कितना परसेंटेज है? तो फिर मम्मी ने बोला तुम्हारा परसेंटेज 85 है। तब मुझे अच्छा लगा कि हाँ। फिर मैंने ऐसा बोला कि बाबा मैं
जितनी बार हो सके मैं चल के आ जाऊँगा शिरडी। पर मेरा अभी तो 6-7 बार तो हो गया है शिरडी। अहमदाबाद से पैदल मैं 7 बार शिरडी पैदल आ गया हूँ। अच्छा, तो अभी तुम्हारी एज क्या है? 35 ईयर्स। मेरा बच्चा लग नहीं रहा 35 है। बहुत प्यारा चेहरा है मेरे बच्चे का। और जो लोग तुम्हें देख रहे हैं, जो निराशा भरे लोग हैं, तुम्हारे अंदर बहुत एनर्जेटिक, मैंने तुम्हें देखा है, जो निराशा जिनके जीवन में बहुत गंगोर जैसा लगता है कि बस अभी कुछ लाइफ में कुछ नहीं बचा, उनके लिए कोई संदेश? उनको तो बस बाबा को प्रे करो, बाबा सब कुछ अच्छे करता है। मुझे भी पता है, बाबा पे विश्वास है मुझे हर बार, क्योंकि जो भी काम रुका होता है वो बाबा कुछ तो कारण होगा ही, इसके लिए रोका सकता है। क्योंकि मेरा भी एक अनुभव है कि मैंने 2019 में जब आया था तब मैं बाबा को बोल के गया था मैं कदम नहीं रखूँगा। तो मुझे भी नहीं पता है कि बाबा का कुछ कारण होगा, इसके लिए मुझे बुलाते हैं। 2019 में आया, 2020 में भी आया था, और उसके बाद मैं स्ट्रिक्टली बाबा को मुंह पे बोल के गया था बाबा मैं कदम नहीं रखूँगा। तो फिर 2023 में 4th महीने में आया, और अभी 6ठे महीने में मुझे किसी कारण मुझे खींच के बुलाया है। और अगले महीने 7वें महीने में भी फिर मुझे वापस आना ही है शिरडी, कुछ कारण के हिसाब से। जो बाबा क्या खेल करते हैं मुझे भी नहीं पता। और बाबा में मुझे पूरे बचपन से मुझे नाना लेके आए थे, और अभी भी मैं बाबा को छोड़ने वाला ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या बात है, इरादे लाख बनते हैं, बन के टूट जाते हैं। शिरडी वही आते हैं जिन्हें श्री साईं बाबा बुलाते हैं, और बाबा की चलती है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं तो हमारे कर्मों का भोग है, और बाबा को आपने पकड़ लिया तो कोई भी स्थिति आ जाए छोड़ना नहीं है, वो आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगा। तो कैसा लगा एक्सपीरियंस हमें ज़रूर बताइएगा। इसका एग्ज़ाम होने वाला था, इसको एक ऊदी चाहिए थी, इसको एक आदमी मिला, उसने साइकिल रुकवा के इसको 2 पैकेट ऊदी दी। और आपने सुना कि इसके मामा ने बोला तुम फेल हो 3 सब्जेक्ट में, और वहाँ पे प्रमोद मेडी जी थे, और वहाँ पर बाबा फूल गिरा बाबा के स्वरूप से, और इसने मुझे उसको आंसर मिल गया, तो वो पास है, 85% आया। और इतने इरादे नेक हैं, आप इरादे नेक रखिए, मंजिल अपने आप मिलती जाएंगी। हारना डरना मना है साईं के रास्तों में। ओम साई राम, जय साई राम। और हाँ, जिनको भी शिरडी से बाबा का स्वरूप चाहिए 9918073846 पर हमें बताएं, और जिनके पास भी एक्सपीरियंस है वो भी हमें इन्हीं नंबर पे बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ओम साई राम। 2 साल पहले गुरु पूर्णिमा के दिन मेरे घर में मुझे पता नहीं था, बाबा का मेन रूम में फ़ोटो है। तो मैं सुबह निकल रहा था, मैं बाबा मैं जा रहा हूँ काम पे, तो मैं ऐसे ही निकल गया था। फिर वापस आया तो मेरे जो बड़े बाबा का फ़ोटो है ना, वहाँ पे बाबा की ऊदी पड़ी थी। मुझे भी नहीं पता था किस तरह ऊदी आई, क्या हुआ। उसी टाइम मुझे पता चला कि बाबा को मैं कभी भी नहीं छोड़ने वाला, चाहे कुछ भी संकट आए, कुछ भी आए। मैं भले बाबा को जो भी बोला नाराज़ कर वो बोल दूंगा मैं बाबा को, बाबा मुझे पता है कि मुझे छोड़ने वाले नहीं है। बस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। ओम साई राम, जय साई राम। करना मुझे